हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये बनाया मैंने वृत्त। तो चर्चा करते हैं वृत्त के बारे में। यह है वृत्त और यह है वृत्त का सेंटर। सेंटर से जहां तक भी रेखा जाती है तो ये लाइन खींची मैंने, यही त्रिज्या है। तो त्रिज्या के बारे में तो पता चल गया आपको। तो जहां से गोला हम बनाते हैं वो सेंटर होता है। जिसे बिंदु लगाए ये सेंटर है। सेंटर से जहां तक भी रेखा खींच रहे हैं हम, वो हमारी त्रिज्या है। ठीक है। और देखिए, यह सेंटर। तो इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। यह है हमारा त्रिज्या और सेंटर से जहां तक रेखा खींचेंगे वही त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। तो हम करेंगे अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ 21 मीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमें दी हुई है त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और रेडियस रेडियस हमको दी हुई है। कितनी दी हुई है? 21 मीटर। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इससे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन क्षेत्रफल से पहले जानते हैं कि पाई क्या होती है। तो पाई एक संख्या है, इसका मान होता है 22/7। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और 22 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 3.14, 3.14। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर। पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7। और अगर 22 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.14। लेकिन हम ज्यादातर 22/7 ही लेते हैं। और 3.14 कहाँ लेते हैं? अगर हमारे सवाल में लिख कर दे दिया हो कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, तो हम वहां पर ये वाली वैल्यू लेते हैं। नहीं तो ज्यादातर हम 22/7 का ही यूज करते हैं। और हम इस वाले सवाल में भी 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। तो आ गई होगी आपकी बात समझ में। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, जो कि मैंने अभी लिखी है, तो लिख दी। और आर की वैल्यू हमें दी हुई है रेडियस कितनी? 21। पहले हम लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21 मीटर दी हुई, लिख देंगे। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। क्यूब होता 3 लिखा होता ऊपर, तो 3 बार लिख देते। हमने 2 बार लिखी क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ था। तो सोल्व कर देंगे। 7 से कट जाएगा 21। 3 बार में 3 टाइम्स कटेगा, 7 3 जा 21। और अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये बचे हुए हैं। और हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी, करके देखते हैं। हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी 22, 21 और 3 की मल्टीप्लाई हमारी। तो आ गई हमारी मल्टीप्लाई 1386। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो देखिएगा यूनिट क्या लिखी जाएगी। ये क्या था? मीटर। और मीटर को 2 बार लिखा हुआ है। 21 मीटर, 21 मीटर 2 बार लिखा तो मीटर का क्या हो गया? स्क्वायर। 1386 मीटर स्क्वायर या एम स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, कैसे याद रहेगा? तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। आर का क्या है? स्क्वायर। तो हमारे आंसर में भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। लेकिन ये आंसर नहीं है। अभी हमें वृत्त की परिधि भी ज्ञात करनी है। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा कि हमने मीटर स्क्वायर क्यों लिखा। तो आइएगा वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? वृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप भी
कह सकते हैं। तो लिखेंगे 2 पाई आर, लिख दिया हमने। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे 2 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 जो कि मैंने ऊपर लिखी है। तो लिख देते हैं 22/7 और मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 21 है, लिख दिया हमने। तो सॉल्व करेंगे अब हम, 7 से काट देंगे हम, 7 दिया 21 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो हमारे वृत्त की परिधि कितनी आएगी 22 दूना 44 और 44 की मल्टीप्लाई फिर हम 3 से कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा वृत्त की परिधि निकल के 132 132। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे हम, यूनिट, ऊपर तो लिख दी मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम मीटर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आर हमने एक बार लिया है तो याद रहेगा। देखिए रूल में भी आर लिखा हुआ है एक बार और हमें आंसर में भी मीटर ही लिख दिया। तो उम्मीद है आपकी याद रहेगा कहाँ मीटर लिखना, कहाँ मीटर स्क्वायर लिखना। सेंटीमीटर में दे रखी होती तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देते। कहाँ लिखते हैं, क्षेत्रफल में, वृत्त की परिधि में नहीं। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो देखिएगा क्या दिया, क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, लिख देते हैं हम यहाँ पर, लिख दिया पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और आर की वैल्यू हमें निकालनी है। क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख देंगे, 154 दिया है और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। आर की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही लिख देंगे आर को, आर इंटू आर। अब आर स्क्वायर को इधर लाएंगे और बाकी सब एक तरफ कर देंगे। तो लिख दिया हमने, तो 154 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा उधर जाएगा, गुणा का भाग, भाग का गुणा, 154 गुणा 7/22, 22 से 154 काटा तो 7 बार, 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49। तो ये आ गया 49, स्क्वायर का उधर रूट बन जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट, और 49 का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आ गई रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर। तो निकाल दी हमने कितनी आसानी से त्रिज्या। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये लिखा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो लिखिएगा, वृत्त की त्रिज्या दी हुई 50% बढ़ेगी तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। अच्छा त्रिज्या क्या है 50% बढ़ेगी, तो ये तो मैंने सिखाया, प्रतिशत का निशान हटाया और नीचे क्या लिख दिया 100। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यहाँ पर एक वृत्त बनाया है, एक छोटा सा इधर बनाया, दोनों बराबर बन गए, एक छोटा एक बड़ा होना है। तो इसको रख करके एक दूसरा बनाते हैं थोड़ा सा इससे बड़ा। तो एक की त्रिज्या रखेंगे हम 2 सेमी और 2 से बढ़कर कितनी हो गई, एक बढ़ गया 3 हो गई। तो इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से बढ़कर 3 हो गई। अब हम इनकी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ देखना है कितना बड़ा। तो पाई की जगह पाई, आर की वैल्यू कितनी है, इधर 2 और दूसरी साइड 3। तो लिख दिया हमने पाई इंटू 3 तो 4 पाई से बढ़कर कितना हो गया 9 पाई हो गया है।
4 से हो गया है 9। तो यहाँ तो पता है 5 बढ़ा, लेकिन इसको करेंगे कैसे क्वेश्चन को, देखिएगा। लिखेंगे 4 पाई से बढ़कर 5 हो गया, कितना हो गया 5, किससे 4 से। अच्छा, गुना में 100। सोल्व करेंगे, 4 से कटेगा 25 बार, 25 पंजा 125 प्रतिशत, कितना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, 125 प्रतिशत बढ़ेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा। बाय बाय। थैंक यू सो मच।